हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बनिस्टर फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड वर्सेस बीटीसी ऑर्डर को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती में एक नए मोड़ के बारे में। क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर भी बीएड वाले छात्र एक बड़ी संख्या में शामिल हुए थे और जितने भी बीएड अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल हुए थे वो 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर थे। 28 जून 2018 का वही नोटिफिकेशन है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से इसको क्वैश कर दिया गया, यानी कि रद्द कर दिया गया है। लेकिन अब उसके रद्द हो जाने के बाद से 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, क्या नया मोड़ आ रहा है, उसको आपको जानने की आवश्यकता है। एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आपको रियल जानकारी मिले। इस रियल का शब्द का आपको थोड़ा मतलब समझ लेना है, क्योंकि जब 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कोई बात कही जाती है तो बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करके कहते हैं कि सर 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसा नहीं होगा। तो देखो, पहला सवाल मैं आपको बताता हूँ। ऐसा ही कुछ राजस्थान का ऑर्डर आने के बाद बीएड अभ्यर्थी कहते थे कि सर आप इस मुद्दे पे बताइए मत, जानकारी कुछ नहीं होगा इसमें और कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। आज अभ्यर्थी कहीं प्रयागराज में तो कहीं लखनऊ में अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। ये वही अभ्यर्थी है जो उस बात को लेकर उस समय एक्टिव नहीं हुए और समझे नहीं, तो अब उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सेम ऐसा ही शिक्षा मित्रों के साथ था। जब शिक्षा मित्रों को चयनित किया गया था उस समय आप लोग तो शायद इतने एक्टिव नहीं होंगे, लेकिन उन शिक्षा मित्रों को भी ये बात समझाई गई थी कि भाई बिना टीईटी आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर रद्द किए जा सकते हैं। लेकिन शिक्षा मित्रों को लगता था कि सरकार उनके साथ है। असल में सरकार किसी के साथ नहीं होती, चाहे वो बीएड हो, बीटीसी हो, शिक्षा मित्र हो। आज बीएड वाले अभ्यर्थी परेशान है, कल शिक्षा मित्र परेशान थे, परसों कोई और परेशान हो सकता है बीटीसी के लिए कुछ हो जाए। 5 सालों के लिए उनके लिए कोई भर्ती नहीं निकाली, इससे बुरा क्या हो सकता है। तो चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। अगर आप सच में समझना चाहते हैं बातों को रियल ऑथेंटिक तरीके से, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाने के बाद से सेम वही कंडीशन बीएड वाले छात्रों की है जो 69,000 में चयनित हुए हैं। उनको लग रहा है कि शायद 69,000 शिक्षक भर्ती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 69,000 में जो बीएड का केस था और ये बीएड का केस है वो दोनों अलग अलग हैं। वहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती में सिंगल बेंच के ऑर्डर के बाद बीएड को चैलेंज किया गया था। जस्टिस यू ललित जी के माध्यम से अपने ऑर्डर में इस बात को बताया गया था कि सिंगल बेंच के ऑर्डर के बाद चैलेंज किया गया है, जिसको लेकर अब उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया। फिर उसके बाद उनको नौकरी मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर। कुछ लोग मानते हैं कि 28 जून 2018 का जो नोटिफिकेशन रद्द किया गया है वो 69,000 शिक्षक भर्ती से प्रभावित नहीं होगा। तो उनको ये वाली बात समझ लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अगर आपने पढ़ा है तो सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को क्यों बाहर किया वो आपको पता होना चाहिए। बीएड को सम्मिलित करना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इस बात को आपको समझ लेंगे जितनी जल्दी, उतना ही आपको अच्छी बातें और समझ में आने लगेंगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने ऑर्डर में बीएड के लिए 3 नेगेटिव बातें कही हैं। पहली बात यह है कि बीएड के पास में पेडागोजिकल स्किल्स नहीं है, यानी कि उनको पेडागोजिकल जो ट्रेनिंग है वो नहीं दी जाती है। ब्रिज कोर्स की बात में करेंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। दूसरी मुद्दे की बात यहाँ पे देखने के लिए मिलती है वो ये है कि आरटी एक्ट इनके खिलाफ है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में एक शब्द बोला कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। आरटी एक्ट ये कहता है कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को एक मुफ्त कंपलसरी, साथ ही साथ गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देना, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। अब आप कहेंगे कि बीएड वाले अभ्यर्थी तो योग्य हैं, इस बात में संशय नहीं है। बात यह है कि जो योग्यता उनसे लेनी थी वो सरकार ने उनको दी नहीं, और उसके लिए एनसीटीई ने एक प्रावधान रखा था कि ब्रिज कोर्स लाया जाए। अब ब्रिज कोर्स को लेकर आप जानते हैं 2 साल हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने 69,000 में ब्रिज कोर्स नहीं करवाया। तो निश्चित तौर पर सरकार उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पे इस बात को मानेगी कि भाई 2 साल से आपने पेडागोजिकल जो स्किल्स बीएड के अंदर डेवलप करवानी चाहिए थी, 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करवाने के बाद, वो तो आपने करवाई नहीं है। तो ऐसे में अगर सही मायनों में इस शब्द का इस्तेमाल करें कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी बिना पेडागोजिकल स्किल्स के 2 साल से शिक्षण व्यवस्था को कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ भी है ना। अब इसमें सरकार की गलती है। उधर सरकार ने पहले गलत तरीके शामिल कर दिया, नियमों को, गलतियों में ध्यान नहीं दिया। अब सरकार ने जब भर्ती में शामिल किया तो 2 साल हो जाने के बाद ब्रिज कोर्स नहीं करवाया, यानी कि शर्तों को तो आप पूरा कर नहीं रहे ना। तो यही रीज़न है
तीसरा सबसे बड़ा रीज़न क्या है, एनसीटीई की गाइडलाइन। एनसीटीई की गाइडलाइन ये कहती है कि जब किसी अभ्यर्थी की योग्यता में बदलाव करना है किसी भर्ती के अंदर, तो एनसीटीई एक चैनल को फॉलो करती है। वो ये होता है कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कोई सुझाव दे सकती है कि मान लीजिए ये कोई नया कोर्स आया है आईटीईपी बीएड वाला, ठीक है, वो कहेगी कि आप इसको प्राइमरी के लिए वैलिड कर दो। तो एनसीटीई का सबसे पहला काम होता है कि वो एक कमेटी का गठन करे। उस कमेटी के गठन के आधार पर सारी की सारी रिपोर्ट तैयार की जाए और उनके अंदर क्या कमियां हैं उनको कैसे दूर करना है वो किया जाए, और उसके बाद में कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, तब एनसीटीई उस पर विचार करने के बाद उनको वैलिड कर देगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिस देती है एनसीटीई को। एनसीटीई बिना किसी चैनल को फॉलो करते हुए 1 महीने 29 दिन के अंदर, यानी कि 1 महीना भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 29 दिनों में एक नोटिफिकेशन जारी करती है 28 जून 2018 को, और ये कह देती है कि बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर वैलिड है। अब 5 साल तक तो ये मामला निकल गया, लेकिन ये मामला जब से बीएड आया तभी से हाई कोर्ट के अंदर घूम रहा था। धीरे धीरे करके सुप्रीम कोर्ट गया। 2021 में बीएड राजस्थान से बाहर हुआ। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में भी जस्टिस ने कहा था सिंगल बेंच के ऑर्डर के अंदर के बाद, मतलब सिंगल बेंच के ऑर्डर आने के बाद जब चैलेंज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला नहीं सुनाया। लेकिन अगर शुरुआत से चैलेंज किया जाता तो शायद उनको और दिक्कतों का सामना करना पड़ता। और वहाँ पे मामला बीएड बनाम बीटीसी था, यहाँ पे जो मामला था बीटीसी बनाम एनसीटीई 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन, और यहीं पे मामला फंस गया। अब ये तो बात हो जाती है कि भाई बीएड के खिलाफ कौन कौन सी चीज़ें हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाने के बाद से जो 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, अब उनको लेकर खुद शिक्षा मित्र यानी कि शिक्षा मित्र चाहते हैं कि एक नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी जाए, जिसमें उनकी मांग ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को नए सिरे से करवाया जाए, और जो बीएड के अभ्यर्थी 40 से 42,000 चयनित हुए हैं उनको इस वैकेंसी से बाहर निकालकर, उन छात्रों को इस वैकेंसी से बाहर निकालकर दोबारा से भर्ती हो तो शिक्षा मित्रों को और चयनित होने का मौका मिले, क्योंकि जितनी बड़ी वैकेंसी आएगी उतना ज़्यादा मौका होगा शिक्षा मित्रों का। पिछली बार बीएड अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, कट ऑफ 60-65 थी। अगर बीएड अभ्यर्थी सम्मिलित नहीं होते तो निश्चित तौर पर 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर सीटें खाली हो जाती। तो ये बात तो सत्य है कि 69,000 के अंदर जो बीएड अभ्यर्थियों को लाया गया था योग्यता तो थी 69,000 के अकॉर्डिंग, है ना। लेकिन एलटी गेट में जैसा कि आप देखते हैं थोड़ा पेपर टफ आता है, तो वहाँ पे जो कहीं ना कहीं रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है। 69,000 का लेवल भी थोड़ा ठीक ठीक था। जो नॉर्मल अभ्यर्थी लगातार प्रिपरेशन करते रहते हैं वो तो परीक्षा दे ही सकते हैं। फिर क्या हुआ कि जब ऑर्डर आता है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद से अब 69,000 को लेकर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 28 जून 2018 का गजट था, जिसके आधार पर कानून बनाया गया था बीएड को शामिल करने के लिए, अब वो कानून रद्द हो गया है। अब इसको लेकर सबके अपने अपने तर्क भी हैं। कुछ का मानना ये है कि जिस समय वैलिड किया गया था उस समय हो गया था। कुछ का मानना ये है कि रेट्रोस्पेक्टिव मोड में इसको लागू नहीं किया गया, है ना, भूतलक्षी जिसको कहते हैं हिंदी के अंदर। तो देखो जो ऑर्डर है उसको अभी रद्द किया गया है, और अगर एनसीटीई इस मुद्दे को लेकर अपना कोई स्पष्टीकरण नहीं देती है तो निश्चित तौर पर 69,000 शिक्षक भर्ती के बीएड अभ्यर्थियों के लिए ये एक बड़ा झटका दे सकती है। ऑर्डर में मैंने कल भी आप सभी को बताया था, अगर आपने ऑर्डर नहीं पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि 5वें पॉइंट के अंदर ये जो 881 नंबर की याचिका है ये यूपी की वैकेंसी को लेकर है, जो कि यहाँ से निकाली गई थी 28/6/2018 के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने लास्ट पेज पे इस बात को लेकर स्पष्टीकरण दिया गया था कि द अपील आर डिसमिस्ड एंड द जजमेंट ऑफ 25/11/2021 ऑफ द राजस्थान हाई कोर्ट अपहेल्ड द नोटिफिकेशन 28/2018 hereby quashed सेट असाइड। और जो बाकी की पिटीशंस हैं उनको यहाँ से डिस्पोज कर दिया गया है, यानी कि निस्तारित कर दिया गया है। तो इस बात को लेकर बिल्कुल भी संशय नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो बीएड 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और 69,000 शिक्षक भर्ती में भी बड़े प्रभाव डाल सकती है, क्योंकि शिक्षा मित्रों के माध्यम से अब इसी ऑर्डर को आधार बनाते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड कैंडिडेट को बहाल करने की मांग की जा रही है। उनका कहना ये है कि जिस आधार पर बीएड छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में लाया गया था, सरकार की बेशक गलती थी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने 6 महीने तक कोई भी बेस कोर्स नहीं करवाया। मतलब निश्चित तौर पर अब सरकार इस मुद्दे पर फंसती हुई दिखाई दे रही है कि पहले तो उन्होंने बीएड को शामिल करके गलतियां करी तो करी, उसके बाद शामिल किया तो आपने कोई प्रॉपर
चैनल फॉलो नहीं किया। अब जब आपको नियुक्ति मिल गई है तो सरकार को 2 साल के अंदर 6 महीने का बेस कोर्स कराना चाहिए, जिससे कि जो आज योग्यता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनके पास पेडागोजिकल स्किल्स नहीं है और बेस कोर्स के माध्यम से उनको वो स्किल्स मिल जाएंगी तो प्राइमरी में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन सरकार ने अभी तक उनको लेकर भी ध्यान नहीं दिया, जो कि पूरे तरीके से आरटी एक्ट का उल्लंघन है। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है बीएड छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करने से। और जिन छात्रों को अब ये लग रहा है कि भाई 69,000 शिक्षक भर्ती में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कानून को लेकर अपने अपने सबके मायने होते हैं, कोई किसी पॉइंट को लेकर समझाता है, कोई किसी पॉइंट को लेकर समझाता है, लेकिन जो मेरा मोटिव है वो आपको सावधान करने का है कि भाई अगर आप सरकार के भरोसे रहेंगे तो आपको कल को और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीएड वाले अभ्यर्थी प्राइमरी में वैलिड हुए थे, लेकिन अब 6 मंथ के बेस कोर्स को लेकर आपने देखा वेस्ट बंगाल के माध्यम से नोटिस जारी कर दिया गया कि भाई जो हमारे पास टीचर्स हैं उनको बेस कोर्स करवा लो। 69,000 शिक्षक भर्ती में छात्रों ने पत्र लिख दिया सीएम योगी को कि चलो अपना ही बेस कोर्स करवा लो, लेकिन सरकार ने अभी तक इनको बेस कोर्स कराने के लिए कोई नोटिस तो जारी किया नहीं है। अब बेस कोर्स की जो मान्यता है वो भी पूरे तरीके से रद्द हो रही है। अब क्या बेस कोर्स अब हो सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एनसीटीई का नोटिफिकेशन उसके आधार पर रद्द कर दिया गया है, जिसमें बीएड प्लस 6 मंथ का बेस कोर्स के आधार पर बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में वैलिड हुए थे। अब इन्हीं तमाम ग्राउंड्स को बनाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर शिक्षा मित्र इस याचिका पर मांग करने वाले हैं कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी सम्मिलित हुए हैं उनकी जो पेडागोजिकल स्किल्स हैं वो अभी तक कंप्लीट नहीं है और उनकी जो हो जानी चाहिए थी वो भी नहीं है। और जो पहले शामिल किया गया था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से ऑर्डर दिया गया है कि 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया जाए। आप जानते हैं कि शिक्षा मित्रों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत कुछ खो दिया है और अब वो इस मुद्दे को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने जा रहे हैं, जहाँ पर नए सिरे से 69,000 को बीएड छात्रों को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। तो जिन अभ्यर्थियों को ये लग रहा है कि मैं 69,000 के अभ्यर्थियों को ये बता रहा हूँ कि भाई ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, तो मैं बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब आने वाला जो समय है वो इतना आसान नहीं है। एक बार अगर किसी को नौकरी मिल जाती है, निकालना आसान नहीं होता, लेकिन मुश्किल भी तो नहीं है। आपने 69,000 शिक्षक भर्ती से पहले अगर आपको शिक्षा मित्रों का समायोजन याद नहीं है तो करिए याद, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाने के बाद में इनको 10,000 की सैलरी पे ला दिया। अगर सरकार चाहती तो इनके लिए पॉलिसी बना सकती थी, आज भी पॉलिसी बना सकती थी और इनको नियुक्ति दे सकती थी। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि जो पुरानी भर्तियां पूरी हुई हैं उसमें सरकार को ये स्वतंत्रता कोर्ट के माध्यम से दे दी जाती है कि भाई आप पॉलिसी बना करके मुद्दे को रफा दफा कर दीजिए। जैसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भी जब रिविजिट को लेकर आदेश दिया गया था उसमें भी सरकार को ये कहा गया था कि चलिए आप पॉलिसी बना लीजिए और उसके बाद हम बात करेंगे जो चयनित हुए उनका क्या करना है और क्या नहीं। तो सेम यहाँ पे भी होगा कि नहीं, ये बाद की बात है। कोर्ट बाहर करेगी, सरकार अंदर करेगी, शिक्षा में तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ से क्या ऑर्डर आएगा ये तो भविष्य में है। लेकिन ये बात पूरे तरीके से सही है कि आने वाला समय 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बीएड को लेकर दिया गया ऑर्डर निश्चित तौर पर पुरानी भर्ती, नई भर्ती, वर्तमान में चलने वाली सभी भर्तियों के लिए डेंजर है। और इसको लेकर जब तक एनसीटीई अपनी ओर से कोई गाइडलाइन जारी नहीं कर देती तब तक के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी नौकरी पर भी संकट है। तो दो बातें आप सभी की क्लियर हो जाती हैं कि शिक्षा मित्र इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और वो अब मांग करने वाले हैं कि जो बीएड अभ्यर्थी 69,000 में चयनित हुए थे उनकी भी पेडागोजिकल स्किल्स ठीक नहीं है। आरटी एक्ट के मुताबिक वो भी यहाँ पे बीएड प्राइमरी में शिक्षक बनने के लिए नहीं है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि एनसीटीई के माध्यम से पुरानी भर्तियों को लेकर क्या गाइडलाइन होगी जिसके आधार पर आगे की भर्तियाँ डिसाइड होंगी कि भाई 69,000 में कोई चयनित हो गया है या पुरानी भर्ती में किसी में चयनित हो गया, उनका क्या करना है। अब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर जो पुरानी भर्ती हो गई 72,000 वगैरह, इन भर्तियों का क्या होगा। देखो, जो भर्ती 28 जून 2018 की नोटिफिकेशन के आधार पे हुई है सिर्फ उन्हीं वैकेंसी पे आप बात कर सकते हैं। उससे पहले कि आप कोई भी वैकेंसी उठा करके देखेंगे वो 28 जून 2018 की नोटिफिकेशन पे नहीं थी। लेकिन 69,000 चूँकि 28 जून 2018 की नोटिफिकेशन पर थी, इसलिए इस मुद्दे पर आपको जानकारी दी जा रही है। तो यहाँ से आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने
69,000 के ऑर्डर को लेकर भी बात की गई है। उत्तर प्रदेश में जो चैलेंज किया गया था नोटिफिकेशन, उस याचिका को भी डिस्पोज कर दिया गया है इन लाइट ऑफ द एबव ऑर्डर, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में कह रखा है। अब ये कानून पहले था, कब लागू होगा, कब से लागू होगा, इन बातों को लेकर एक सही गाइडलाइन ना तो सुप्रीम कोर्ट ने दी है और ना ही एनसीटी ने, जिसको लेकर इंतजार है। लेकिन अगर शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डर को लेकर जाते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ आपको बड़ा उलटफेर या नया मोड़ देखने के लिए मिलेगा। मेरा काम था आपको सही और रियल जानकारी ऑथेंटिक तरीके से समझाना कि भाई अगर आप सरकार के भरोसे रहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। फिलहाल आपकी राय क्या है वो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।